नमस्कार। प्रश्न संख्या 11। बाइचुंग के पिताजी उसके दादाजी से 26 वर्ष छोटे हैं और उससे 29 वर्ष बड़े हैं। यदि उन तीनों की आयु का योग 135 वर्ष है तो उनकी आयु अलग अलग ज्ञात कीजिए। माना कि बाइचुंग की वर्तमान आयु बराबर x वर्ष तथा बाइचुंग के पिताजी की वर्तमान आयु बराबर x प्लस 29 वर्ष। बाइचुंग के दादाजी उसके पिताजी से 26 वर्ष बड़े हैं, यानी उसके पिताजी उसके दादाजी से 26 वर्ष छोटे हैं तो दादाजी 26 वर्ष बड़े हो गए। तब बाइचुंग के दादाजी की वर्तमान आयु बराबर x प्लस 29 प्लस 26 वर्ष, यानी x प्लस 6 और 9 15, 2 और 2 4 और 1 5, x प्लस 55 वर्ष। प्रश्नानुसार इन तीनों की आयु का योग 135 वर्ष है, तो x प्लस 29 प्लस x प्लस 55 बराबर 135। x 3x प्लस 5 और 9 14, हासिल का 1 6 और 2 8 बराबर 135। 3x बराबर 135 माइनस 84। 3x बराबर 5 माइनस 4 1, 13 में से 8 गए 5, तो x बराबर 51/3। 3 एकम 3, पीछे 2 बच गए, 3 और 7 21, तो x बराबर 17। तो हमें कहा था उनकी आयु अलग अलग ज्ञात कीजिए, तो x बराबर 17, यानी बाइचुंग की आयु बराबर 17 वर्ष। बाइचुंग के पिताजी की आयु, बाइचुंग के पिताजी की आयु बराबर x प्लस 29 बराबर 17 प्लस 29 बराबर 9 और 7 16, हासिल का 1, 3 और 1 4, 46 वर्ष। बाइचुंग के दादाजी की आयु बराबर x प्लस 55 वर्ष, तो x का मान है 17 प्लस 55, तो 7 और 5 12, हासिल का 1 6 और 1 7 72 वर्ष। ये तीनों की अलग अलग आयु आ गई हमारे पास। बाइचुंग की आयु 17 वर्ष, बाइचुंग के पिताजी की आयु 46 वर्ष और बाइचुंग के दादाजी की आयु 72 वर्ष। प्रश्न संख्या 12। 15 वर्ष बाद रवि की आयु उसकी वर्तमान आयु से 4 गुनी हो जाएगी। रवि की वर्तमान आयु क्या है? माना कि रवि की वर्तमान आयु बराबर x वर्ष। 15 वर्ष बाद रवि की आयु x प्लस 15 वर्ष। प्रश्नानुसार उसकी वर्तमान आयु से 4 गुनी हो जाएगी। 15 वर्ष बाद में रवि की आयु उसकी वर्तमान आयु से 4 गुनी हो जाएगी। तो वर्तमान आयु है उसकी x। रवि की वर्तमान आयु क्या है? तो 15 वर्ष बाद में क्या है, तो ये 4 गुनी हो जाएगी। इससे अभी x प्लस 15 से
तो x को इधर पक्षांतर कर लेते हैं, तो 4x माइनस एक्स बराबर 15। 4x में से x जाएगा तो 3x बराबर 15, तो x बराबर 15/3, तो x बराबर 5 वर्ष। तो रवि की वर्तमान आयु 5 वर्ष। प्रश्न संख्या 13। एक परिमेय संख्या को 5/2 से गुणा कर 2/3 जोड़ने पर -7/12 प्राप्त होता है, वह संख्या क्या है? तो माना कि वह संख्या x है। प्रश्नानुसार x को 5/2 से गुणा कर 2/3 जोड़ने पर -7/12 प्राप्त होता है। तो ये बन गया मेरे पास 5x/2 प्लस 2/3 बराबर -7/12। x को 5 से गुणा किया तो 5x और बटा 1 लिख लीजिए, 2 एकम 2 प्लस 2/3 बराबर माइनस का 7/12। अब इसका एलसीएम ले लेते हैं। एलसीएम आ गया मेरे पास 6। 2 का भाग 6 में 3 बार गया, 3 को 5 से गुणा करेंगे, तीनों पंजे 15x प्लस 3 का भाग 6 में 3 एकम 3, 3 दूनी 6, 2 बार गया, 2 को अपन 2 से गुणा करेंगे, 2 दूनी 4 बराबर -7/12। अब हमारे पास हम चाहे तो इसको ऐसे भी काट सकते हैं, 6 एकम 6, 6 दूनी 12। अब क्रॉस मल्टीप्लाई कर लेते हैं, 2 को इस ऊपर से और 1 को इस -7 से, तो 2 × 15x प्लस 4 बराबर -7 × 1, तो 15 दूना 30x प्लस 4 दूनी 8 बराबर -7। इस 8 का पक्षांतर उधर कर देंगे, तो 30x बराबर -7 - 8, 30x बराबर -15, x बराबर -15/30, 15 एकम 15, 15 दूना 30, तो x बराबर हो जाएगा -1/2। तो वह संख्या क्या है? तो वह संख्या है -1/2। ये हमारा आंसर होगा। प्रश्न संख्या 14 में लक्ष्मी एक बैंक में खजांची है, उसके पास नकदी के रूप में 100 रुपए, 50 रुपए और 10 रुपए वाले नोट हैं। उनकी संख्याओं में क्रमशः 2:3:5 का अनुपात है और उनका कुल मूल्य 4 लाख रुपए है। उसके पास प्रत्येक प्रकार के कितने कितने नोट है? माना कि 100 रुपए, 50 रुपए व 10 रुपए के नोट क्रमशः 2x, 3x व 5x है। ₹100 के नोट बराबर 100 × 2x बराबर 200x। 50 रुपए के नोट बराबर 50 × 3x बराबर 150x। 10 रुपए के नोट बराबर 10 × 5x बराबर 50x। कुल नोट बराबर 400x। हमें दे रखा है कि उनका कुल मूल्य 4 लाख रुपए है। कुल मूल्य बराबर 4 लाख रुपए, तो 400x बराबर 4 लाख, तो x बराबर 4 लाख बटा 400। 2 जीरो से 2 जीरो कैंसिल, 4 एकम 4 और ये 3 जीरो बच गए, तो x बराबर 1000 आ गया हमारे पास।
ये नोट आ गए। अब हमें कहा था 100 रुपए के, 100 रुपए के कितने नोट थे मेरे पास? 2x। 100 रुपए के नोट बराबर 2x, यानी 2 इंटू 1000 बराबर 2000 नोट। 50 रुपए के नोट, 50 रुपए के नोट थे मेरे पास 3x, तो 3 इंटू 1000 बराबर 3000 नोट। 50 रुपए के मेरे पास 3000 नोट हो गए। 10 रुपए के नोट बराबर 5x, तो 5 इंटू 1000 बराबर 5000 नोट। 10 रुपए के नोट हो गए मेरे पास 5000। ये मेरा आंसर हो गया। प्रश्न संख्या 15, मेरे पास 300 रुपए मूल्य के 1 रुपए, 2 रुपए और 5 रुपए वाले सिक्के हैं। 2 रुपए वाले सिक्कों की संख्या 5 रुपए वाले सिक्कों की संख्या की 3 गुनी है और सिक्कों की कुल संख्या 160 है। मेरे पास प्रत्येक प्रकार के कितने कितने सिक्के हैं। माना कि 5 रुपए के सिक्कों की संख्या बराबर x है। 2 रुपए के सिक्कों की संख्या बराबर, आपको कहा गया है कि 2 रुपए के सिक्कों की संख्या 5 रुपए वाले सिक्कों की संख्या की तिगुनी है, तो ये हो गया 3x। सॉरी, 1 रुपए के सिक्कों की संख्या, अब हमारे पास कुल सिक्के 160, 160 में से 5 रुपए और 2 रुपए के सिक्के माइनस कर देंगे तो 1 रुपए के सिक्कों की संख्या आ जाएगी मेरे पास। तो 160 माइनस x माइनस 3x, तो 160 माइनस 4x। अब मेरे पास 5 रुपए के सिक्कों की संख्या का मान, 5 रुपए के सिक्कों का मान बराबर 5 इंटू एक्स बराबर 5x रुपए। 2 रुपए के सिक्कों का मान 2 इंटू 3x बराबर 6x रुपए। 1 रुपए के सिक्कों का मान बराबर 1 इंटू 160 माइनस 4x बराबर 160 माइनस 4x रुपए। और मेरे पास 300 रुपए मूल्य के कुल सिक्के हैं, तो कुल मूल्य मेरे को दे रखा है 300, तो ये 5x रुपए प्लस 6x रुपए प्लस 160 माइनस 4x बराबर 300। तो 5x और 6x 11x, 11x में से 4x गए तो मेरे पास बनती है 7x, 7x प्लस 160 बराबर 300, तो 7x बराबर 300 माइनस 160, तो 7x बराबर 140, तो x बराबर 140 बटा 7, 7 एकम 7, 7 दूनी 14, तो x बराबर 20। अब मेरे पास 5 रुपए के सिक्कों की संख्या, तो 5 रुपए के सिक्कों की संख्या थी मेरे पास, 5 रुपए के सिक्के मेरे पास थे 5, यानी x सिक्के थे मेरे पास, तो और x का मान निकाला मैंने 20, तो 5 रुपए के सिक्कों की संख्या हो गई 20। 2 रुपए के सिक्कों की संख्या, तो 2 रुपए के सिक्के थे मेरे पास 3x, तो 3 इंटू 20 बराबर 60 सिक्के। 1 रुपए के सिक्कों की संख्या, तो 1 रुपए के सिक्के मेरे पास थे 160 माइनस 4x, तो 160 माइनस 4 इंटू 20, तो 160 माइनस 80 बराबर 80 सिक्के। ये 60 सिक्के और ये 20 सिक्के, तो 5 रुपए के 20 सिक्के हो गए, 2 रुपए के 60 सिक्के हो गए और 1 रुपए के 80 सिक्के हो गए। ये मेरा आंसर है। प्रश्न संख्या 16 में एक निबंध प्रतियोगिता में आयोजकों ने तय किया
है कि प्रत्येक विजेता को 100 रुपए तथा विजेता को छोड़कर प्रत्येक प्रतिभागी को 25 रुपए पुरस्कार के रूप में दिए जाएंगे। यदि पुरस्कारों में बांटी गई राशि 3000 रुपए थी तो कुल 63 प्रतिभागियों में विजेताओं की संख्या ज्ञात कीजिए। माना कि विजेताओं की संख्या बराबर x, तो प्रतिभागियों की संख्या, तो प्रतिभागियों की संख्या, तो हमारे पास कुल कितने लोग हैं? 63 है, तो 63 माइनस x। फिर हमें क्या कहा है कि विजेता को 100 रुपए और प्रतिभागी को 25 रुपए पुरस्कार के रूप में दिए जाएंगे। तो विजेता x को दी जाने वाली राशि बराबर 100 रुपए और प्रतिभागी को, तो विजेता x को दी जाने वाली राशि बराबर 100 x रुपए। फिर प्रतिभागी 63 माइनस x को दी जाने वाली राशि बराबर 25 इंटू 63 माइनस x रुपए। और कुल राशि हमारे पास कितनी बांटी जा रही है? 3000 रुपए। कुल बांटी जाने वाली राशि बराबर 3000 रुपए। तो 100x रुपए प्लस 25 इंटू 63 माइनस x बराबर 3000। तो ये हो गया मेरे पास 100x प्लस 25 इंटू 63, 25 या 75 हासिल के 7, 25 छके 150, 150 और 7 157 माइनस 25x बराबर 3000। तो 100x में से 25x जाएगा तो ये बच गया मेरे पास 75x बराबर 3000 माइनस 1575। तो 75x बराबर 3000 में से 1500 गए तो 1500 बच गए, 1500 में से 75 गए तो 1425। तो x बराबर 1425 बटा 75। तो x बराबर 25 या 75, 25 चौके 100, 25 पंजे 125। तो 142 में से 125 गए तो यहाँ बच गया मेरे पास 17। तो ये हो गया 175, तो 25 सत्ता 175, तो 57 बटा 3। तो x बराबर 3 एकम 3 और 3 नम 27, तो 19। तो हमारे पास विजेता की संख्या हो गई 19। विजेताओं की संख्या बराबर 19। हमें पूछा है विजेताओं की संख्या ज्ञात करनी थी, तो विजेताओं की संख्या हो गई मेरे पास 19।